न्यूज़ 18 जेके देख रहे हैं आप। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो है ग्रुपबंदी का शिकार है। ग्रुपबंदी है, फैक्शनलिज्म है, इंटॉलरेंस है, इंडिसिप्लिन है और लफ्ज़ी जंग जो है मुख्तलिफ ग्रुपों के बीच आपस में, वो कई दिनों से लगातार जारी थी। लेकिन कल शाम को जो बड़ी बैठक हुई है, बड़ी मीटिंग हुई है कांग्रेस की दिल्ली में, उसमें कई इशारे मिले हैं और कई चीज़ें देखने को मिली हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हाईकमान ने जितने भी फैक्शंस हैं, चाहे वो तारिक हमीद कर्रा हैं, खुद वो वहाँ पे थे मीटिंग में, उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं वक़ार रसूल वानी, जो कि दूसरे फैक्शन को लीड करते हैं, वो भी थे। जीए मीर जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो भी थे। और वर्किंग प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर पीसीसी के हैं, रमन बला, वो भी मीटिंग में थे। और भी कई नेता थे। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे की मीटिंग, जो तवील मीटिंग चली है, इसमें स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है। जो नेशनल लीडर्स हैं, हाई कमान जो है, उन्होंने जैसे के वेणुगोपाल हैं जिन्होंने इसको चेयर किया था इस मीटिंग को, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है। और इंचार्ज जो जम्मू कश्मीर इंचार्ज हैं पीसीसी के, जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि इंटॉलरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इंडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वार्निंग दी है सभी फैक्शंस को, सभी लीडरों को, कि वो मीडिया में ज़्यादा ना आए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें, और जो भी उनको ग्रीवेंसेस हैं वो पार्टी के अंदर के प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ करें या उसमें अपनी बात रखें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि जो शिकवे और शिकायतें हैं, अगर किसी लीडर को लगता है कि ऐसा ठीक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो पार्टी फोरम में उसकी बात करे, बाहर ना बात करे। दूसरा कहा गया है कि पार्टी को मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है, पार्टी को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। और आगे के चुनाव जैसे पंचायत के हैं, डीडीसी बीडीसी इलेक्शंस हैं, म्यूनसिपल पोल्स हैं, अर्बन बॉडीज़ के, उसके लिए तैयारी अभी से करनी है। और स्टेटहुड के इशू को भी एक बड़े पैमाने पे उठाना है। लेकिन अंदर के सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि वक़ार रसूल वानी जैसे नेताओं ने ये भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथ जो हमारा अलायंस है, कांग्रेस का जो अलायंस है, वो ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा भाव नहीं दे रही है, पूरा बातें नहीं कर रही है या कॉन्फ्रेंस में ले रही है, उस पर मंथन हुआ है। और ये भी ऐसा कहा जा रहा है कि हाईकमान ने कहा है कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं लोगों जो पार्टी की, वो उसको प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, उस पर डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि वक़ार रसूल वानी जैसे नेता खुलेआम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस को तोड़ने की वकालत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें बेटर है कि हम बाहर ही रहें, हमें कोई आउटसाइड सपोर्ट नहीं देना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं होना चाहिए। तो ये वो बात कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो हाईकमान फूंक फूंक के कदम उठा रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, और कल ही इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी हुई थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला खुद गए थे। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, कांग्रेस के लीडर्स जो हाईकमान है, वो समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी पूरी तरह से हम उसके साथ रिश्ता काट नहीं सकते हैं या तोड़ नहीं सकते हैं। अब जो वार्निंग दी गई है जो पार्टी के नेताओं को, उसका कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और कहा है कि बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, उसे पार्टी मजबूती के बगैर उसको ज़्यादा डैमेज होगा। और कोशिश होनी चाहिए कि हम पार्टी के जो मापदंड है, पार्टी के जो सिस्टम है, उसका जो डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करें, उसके बाद आगे बढ़े। तो फिलहाल एक बड़ी मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कांग्रेस की हुई है। उसका कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।